जैसे ही फूल तोड़ने के लिए रोहिदास ने हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र जी ने उंगली में डस लिया। हाय मां कह करके रोहिदास जमीन पर गिर पड़ा। कहने लगा है मां मुझे क्षमा करना, मैं अब फूल लेकर नहीं आ सकता, मुझे कोई निर्दयी सर्प डस करके चला गया, मैया मुझे क्षमा करना। इधर विश्वामित्र दौड़े हैं, काशी में जाकर के आवाज लगाई है, काशी के लोगों किसी का बालक बड़ा ही सुंदर था, रोजाना पुष्प लेने के लिए बाग में जाया करता था, आज उसे किसी निर्दयी सर्प ने डस लिया। माता तारा खाना बना रही थी, कानों में आवाज पड़ी, दौड़ पड़ी। ब्राह्मण देवता कहने लगे कहाँ जा रही हो? हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरे बालक को सर्प ने डस लिया है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। कहा है कि पहले भोजन बनाओ और उसके बाद जा पाओगे। समझना भक्तों, महारानी तारा रोती जाती है, भोजन बनाती जाती है। भोजन बनाने के बाद उन्होंने अपने हाथ जोड़े हैं, महाराज अब आज्ञा मुझे दे दीजिएगा। कहा चली जा। तारा दौड़ करके उस बाग में पहुंची। रोहिदास आहें भर रहा था, जा करके अपने बेटों को उठाया और कलेजे से लगा लिया। कहा बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ मेरे लाल? आंखें खोलो। अरे तू ही तो मेरे जीवन का दीपक था लाला, और तू भी मुझे छोड़ करके चला गया। मैया तारा बाग में रुदन कर रही है, बार बार बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। और माताओं जिस पर पुत्र शोक पड़ जाए, उस माता के दिल से पूछना कि क्या बीतती है उस माँ पर। माता तारा रुदन कर रही है कि लाला कुछ तो बोलो, और रो रही है तारा। चौपति ने सत्य निभाया, इन हाथन से लला कमाया। छाती पीट रही,
माँ तड़प रही है। रोहिदास ने माँ की आवाज को पहचान करके नेत्र खोले। कहा मैया धैर्य धारण करना, मेरा समय आ गया है माँ, और मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। और माँ किली नौ जन्म सो मर तू है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार की मैया प्यार मोह पे कीजियो। माँ एक बार मुझे अपनी गोदी में ले ले। माँ ने अपनी गोद में लिटाया। देखते ही देखते बेटा रोहिदास ने अपना दम मैया की गुत्थी में तोड़ दिया। माँ ने सिर जमीन पर पटक दिया। मालिन ने आकर के समझाया कि सहेली, तेरे पुत्र को किसी निर्दयी सर्प ने डसा है, ले जाकर के इसका अंतिम संस्कार कर दे। मैया के पास कोई इतनी वस्तु भी नहीं थी जो अपने पुत्र पर कफन भी डाल देती ही। जो साड़ी पहने थी मैया तारा, आधी साड़ी को फाड़ करके बेटा रोहिदास को लपेट लिया। मरघट में पहुंची, लिटा दिया है बेटा रोहिदास को। लकड़ियां जब भीगने लगी है, कानों में आवाज आई है हरिश्चंद्र के, तो कहने लगे कौन हो? तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस घाट पर कोई रखवाली भी रहता है? तारा ने कहा महाराज आप। कहा तारा क्या हुआ? कहने लगे हैं
महाराज, आपके बेटे को किसी सर्प ने डसा, इसका अंतिम संस्कार कर दो। थोड़ी देर के लिए महाराज हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जब उन्हें ध्यान आया, अपने कर्तव्य का ख्याल आया, कहने लगे हैं तारा, पहले हमें कर का एक टका दीजिए, उसके बाद लहर से यहाँ जल पाएगी। कहने लगी है तारा, महाराज ये बेटा भी तो आपका है, हमसे टका मांग रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा, तुम भी तो हमारी रानी हो, याद करो मैंने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा था, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया, तो मैं अपने मालिक के हुक्म को कैसे टालूं तारा, कैसे टालूं। कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र, तारा मेरी तरफ ध्यान देना।